बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का एक तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आपको मेरी पिछली दो एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से याद हो तो हम एक थोड़ा सा जो है वो रिकैप ले लेते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो माइनस में हो, जैसे देखो ये माइनस में 4 है, हम इसका स्क्वायर रूट कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये कि अगर तो ये 4 होता तो ये +2 का भी स्क्वायर था और -2 का भी स्क्वायर था, तो जब हम इन पे स्क्वायर रूट लगाते तो ये आपका +2 और -2 दोनों आंसर आ सकते थे, जबकि -4 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। यानी आप देखें, अगर -2 का स्क्वायर लेंगे +4 होगा, तो ऐसे जगहों पे जाकर हम क्या करते, हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट रख लेते। अब ये स्क्वायर रूट हम 4 पे भी अप्लाई करेंगे और -1 पे भी अप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट तो जैसे मैंने कहा प्लस और -2 हो जाएगा, जबकि इसका स्क्वायर रूट को हमने एक इमेजिनरी नंबर आयोटा का नाम दिया, तो -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा भी कहा जा सकता है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर जो कि रियल नंबर नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो हम इसको एक इमेजिनरी नंबर में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका ये +7 वहां जाके -7 हो जाएगा, और जब हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, अगर ये ले दोनों साइड पे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो इसका स्क्वायर रूट आएगी। अब चूंकि -7 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मैंने कहा था ऐसी जगहों पे जाकर आपने क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई -1 कर देना है। अब 7 का स्क्वायर रूट तो ±√7 होगा, बिकॉज 7 एक इर्रेशनल, 7 का स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर आ जाता है और वो फाइंड नहीं हो सकता एक्यूरेटली, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 बड़ा हो गया, 2 का स्क्वायर 4 छोटा हो गया, सो यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ 7। सो हम इसका ±√7 यहां लिख देते हैं, जबकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा जिसको हम आयोटा का नाम देंगे। तो बच्चों, ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। x² + 9 = 0 आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी इसी तरीके से 9 यहां स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाके इसने माइनस हो जाना है। तो चूंकि हमने इसके स्क्वायर को खत्म करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहां भी और यहां भी। ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। सो मैंने इसके बारे में बताया था, आप इसको 9 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ताकि आप 9 का तो फाइंड कर लें अगर हो सकता है। चूंकि इसका नहीं हुआ, तो इसका ये जरूर मतलब हरगिज नहीं है कि 9 का भी नहीं होगा। तो 9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाएं, -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाएं। 9 का तो स्क्वायर रूट +-3 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये +3 का भी स्क्वायर है, -3 का भी स्क्वायर है। +3 का स्क्वायर भी -9 होता है, +9 होता है, और -3 का स्क्वायर भी +9 होता है, क्योंकि -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और इस जगह पर हम आयोटा लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी मेथड से, अगर 100 को वहां ले जाएं तो ये हो जाएगा -100, और जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहां भी और यहां भी, तो आपका ये तो खैर x आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट 100 पे भी लगाएंगे, 100 पे तो +-10 आ जाएगा, लेकिन जब -1 के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो आ जाएगा आपके पास आयोटा। तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर में इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, determine whether the given complex number is a solution of the equation, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं। यानी अगर हम इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो क्या हमारे पास x की वैल्यूज जो हम फाइंड करेंगे उनमें से एक वैल्यू ये आ रही है नहीं आ रही। आमतौर पे स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, x² - 2x + 5 = 0, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है
कि हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें, और इसको फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक फैक्टर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जिसका पहला एक्स स्क्वायर है, दूसरा एक्स है, थर्ड नॉर्मल है, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से हो रहा है। सो मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो रहा, नहीं कहते हुए मुझे ये एक अजीब लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी थे उनको मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से सॉल्व कराने का बताया होता था। इसके आमतौर पे दो मेथड्स और भी होते हैं, एक मेथड इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक मेथड है आपके पास जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कहते हैं। लेकिन चूंकि अभी आप फर्स्ट चैप्टर में और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आया आपके पास, तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें इस मेथड में क्या होगा। जो हमारे पास थर्ड टर्म है विच इज कांस्टेंट एक्चुअली, विच हैज नो वेरिएबल, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको उठाकर हम उस साइड पर थ्रो कर देंगे, दूसरी साइड पर, वहां जाके ये -5 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये चेक करना है ये किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू 2ab वाली होती है, या तो ये -2ab होगा या ये +2ab होगा। आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के दो मेथड फॉर्मूला होते हैं, एक होता है a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b², और एक होता है माइनस वाला जहां ये माइनस आपका मौजूद होता है। चूंकि ये माइनस है तो आप यहां -2a हमारे पास x है, b हमारे पास ऐसी टर्म होनी चाहिए जो आपको 2x बना के दे। अगेन -2a आपने ये रखना है, और b शुड बी अ टर्म दैट गिव्स यू द प्रोडक्ट इक्वल टू दिस वन, यानी एक ऐसी b लेनी है जो इसके साथ प्रोडक्ट बनाकर -2x ले। तो -2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आएगा, तो ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 1 + 2x होगा। अब इसके बाद क्या चीज आपकी +b², तो यहां ये हमें पता चल गया ये a है, ये b है, ये 2 है, तो +b² के लिए हम 1 का स्क्वायर यहां अपने पास से ऐड कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये 1 हमने अपने पास से ऐड किया, 1 का स्क्वायर। अब जब हम इसको ओपन करते हैं, ये तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये -5 है, लेकिन ये चीज इस साइड पर एक्स्ट्रा आ गई है। मैथ्स के रूल्स में जब आपकी एक चीज साइड पे कोई चीज आप अपने पास से ऐड करते हैं, सो यू नीड टू डू द सेम थिंग ऑन द अदर साइड एज वेल। आपने वही काम दूसरी साइड पे भी करना होता है, यानी आपने +1 का स्क्वायर इस साइड पर भी ऐड करना है ताकि बैलेंस क्रिएट रहे। अब देखें, a² -2ab + b² किसके इक्वल होता है, a - b के होल स्क्वायर के, b हमारे पास ये, और ये क्या है स्टूडेंट्स, -5 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, x - 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4। 5 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपके पास -4 आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। अब आपने इस स्क्वायर को यहां से खत्म करना है। टू फिनिश द स्क्वायर व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x - 1 आएगा, और आपको पता है ये -4 है, जिसको 2 + -2 आयोटा भी कहा जा सकता है। क्यों, इसको 4 × -1 के ऊपर स्क्वायर रूट, यानी मैंने कहा था जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए, सो व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको -1 से उसको मल्टीप्लाई करके अगली वैल्यू को पॉजिटिव कर देना है, ताकि हम उसका इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकें। उसका तो निकल नहीं सकेगा, उसका आयोटा आएगा, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर है हमारे पास। सो x - 1 इज इक्वल टू, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट रखेंगे और इसके ऊपर भी, ये तो आ जाएगा +-2, और ये आ जाएगा आयोटा। -1 यहां जाके वहां जाके +1 हो जाएगा। अब आपका सोल्यूशन एक 1 + 2 आयोटा आया, यानी एक सोल्यूशन 1 + 2 आयोटा आया, और एक सोल्यूशन 1 - 2 आयोटा आया। क्योंकि आपसे पूछा गया था क्या ये इसका सोल्यूशन है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन इसका आ चुका है, तो आप ये एक बड़ा सा लिखेंगे, यस 1 + 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
अगेन आपने ये बताना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। अभी हमने ये सॉल्व किया था, पता नहीं मैंने क्यों इसको रिमूव कर दिया, ये वही चीज थी एक्चुअली। मैं दोबारा वही वाला पिछला क्वेश्चन नंबर 4 लिखूं। आपको पता होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया था कि प्लस 5 को वहां मैंने थ्रो किया था जो कि माइनस 5 हो गया था। तो ये किसका स्क्वायर था? x का। माइनस 2 a हमारे पास, ये b हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास माइनस 2x बना देगा, प्लस 1 का स्क्वायर, और यही 1 का स्क्वायर आपने यहां भी ऐड करना है इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 आ गया आपके पास। माइनस 5 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4 आएगा। दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट लगाना है। x माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ये मैंने आपको पीछे सारा क्वेश्चन कराया, ये वो मैंने रिमूव कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ही था। माइनस 1 वहां जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। आपने देखा इसका एक सोल्यूशन सेट 1 प्लस 2 आयोटा आया था, एक 1 माइनस 2 आयोटा आया। ये दो सोल्यूशन सेट हमारे आ गए। तो ये तो हमने पीछे प्रूव किया था, यस। ये यहां प्रूव करना था क्या 1 माइनस 2 आयोटा भी इसका सोल्यूशन सेट है? तो आप कहेंगे यस 1 माइनस 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन, ये भी है। तो आपने यहां बड़ा सा यस लिखना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपने ये बताना है 1 माइनस आयोटा इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। अगेन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसका सबसे पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे उसी मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। सो द मेजर डिफरेंस इज प्लस और माइनस 2ab। व्हाट डू यू हैव टू डू, ये प्लस 5 है, इसको जब आप उस साइड पे लेके जाएंगे ये हो जाएगा माइनस 5। आपने चेक करना है कि ये किस चीज का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स ये x का स्क्वायर है। आगे क्या हमारे पास प्लस 2ab, सो हम यहां भी करेंगे प्लस 2a, हमारे पास x है, b should be a term that will give you product as 2x, so that is 1, वो हमारे पास 1 है क्योंकि 1 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा हमारे पास। साथ ही 1 का स्क्वायर लिख देंगे कंप्लीट करने के लिए, उसने कहा था प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए, सो दिस इज b, तो प्लस b का होल स्क्वायर भी आ गया इक्वल टू माइनस 5। Dear students, when I'm going to open this, this is gonna give me this one, this is gonna give me this one, and this is this one, but this is an extra thing. ये एक extra चीज हमारे पास आई है, प्लस 1 का स्क्वायर which is also 1. So हम यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड करेंगे in order to create the balance on both sides. दोनों साइड पे बैलेंस क्रिएट रहे आपका। हम अपने पास से कोई चीज नहीं कर सकते, अगर हम कोई चीज ऐड करने जा रहे हैं you need to do the same thing on the other side as well. If you subtract anything, so you have to do the same thing on the other side. If you multiply anything, you need to multiply on the other side. If you divide anything, obviously you have to adopt the same strategy on the other side as well. So ये आपने वहां काम भी ऐसा ही करना है। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, यही होता है वो देखें a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ये क्या है माइनस 5, ये प्लस 1, माइनस 5 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने पिछला किया था। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आप ले लें। ये तो खैर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, यहां आंसर आपका प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। ये मैंने बताया था कैसे, माइनस 4 का स्क्वायर रूट है, आप इसे 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 लिख सकते हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। 4 का तो आंसर प्लस माइनस 2 होता है और इसका आंसर हमारे पास आयोटा आ जाएगा। प्लस 1 वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स एक सोल्यूशन सेट हमारे पास, एक सोल्यूशन हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा आया और एक आया माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसने ये क्वेश्चन किया था क्या ये सोल्यूशन है, तो आप देख सकते हैं दोनों सोल्यूशन में ये सोल्यूशन आपका मौजूद नहीं है। सो योर आंसर शुड बी बिग नो। ठीक है, आपका आंसर नो होगा। आई होप यू गॉट इट। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करना है वेदर आयोटा इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस और नॉट। सो आपने इसका सॉल्यूशन सेट निकालने की कोशिश करनी है।
सो कैसे करेंगे, 1 क्या हो रहा है यहाँ प्लस, जब आप 1 को उस साइड पे थ्रो करेंगे दैट इज गोना बी -1। दोनों साइडों पे स्टूडेंट स्क्वायर रूट डाल दें, तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। आपका स्क्वायर रूट वैसे प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, -1 का वैसे स्क्वायर रूट आपका आयोटा आएगा। सो आपका एक सोल्यूशन आया आयोटा और एक आया माइनस आयोटा। तो इसने पूछा था आयोटा सोल्यूशन है, तो आप कहेंगे यस, ये देखें, तो आप एक बड़ा सा यस लगाएंगे, ठीक है, बड़ा सा यस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस, और क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। आमतौर पर जब भी दो चीजों का कोई स्क्वायर आ जाए, जैसे ये x का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, अगर उनके बीच में माइनस का साइन हो तो हम उसको एक मर्तबा प्लस में लिखते हैं और एक दफा हम लिखते होते हैं माइनस में। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ये तब होता है जब दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो। यू डोंट हैव माइनस हियर, यू हैव प्लस हियर। क्या आप इसको माइनस बना सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा यस, ठीक है। दो माइनस हमेशा प्लस देते होते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 16, क्या हम यू लिख सकते हैं? तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमने ये चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है। ये तो खैर हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं, हमने फैक्टराइज करने के लिए ये माइनस क्रिएट किया। ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स? जहां तक बात है 16 की, 16 देखिए -16 की बात करो, जहां तक बात है इस 16 की, ये तो 4 का स्क्वायर होगा। तो माइनस किसका स्क्वायर है भाई? ये -1 कर ले, चले मैं इसको -1 कर देता हूं लहदा। तो -1 किसका स्क्वायर होगा? आपने पढ़ा था आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये आयोटा का स्क्वायर है। तो यानी एज अ होल 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास -16। किसी भी चीज इसी तरह आप अगर -4 हो, अगर आपसे पूछे -4 किसका स्क्वायर, आप कहेंगे 4 2 आयोटा का, क्योंकि 4 तो 2 का है, लेकिन माइनस किसका स्क्वायर है? -1 एक्चुअली, तो वो आयोटा का स्क्वायर होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास एज अ होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यू, बट फॉर दिस you must have negative sign here. If you don't have negative, you have to create negative. So if you can't create negative, you cannot go through this formula. This formula must have minus sign here. I didn't have minus sign here. मेरे पास नहीं था. I created this one. I hope आप लोगों को समझ आती होगी. Move करते हैं students next question की तरफ. That is a square plus b square. You don't have any formula for the factorization of a square plus b square. But if it was a square minus b square, then you could have done with the formula that I told you just couple of minutes ago. वो कौन सा था हमारे पास? a square minus b square होता है a plus b into a minus b. For this you must have negative sign here. आपके पास माइनस का साइन होना चाहिए. So मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो मनफियों से बनती है एक जमा, ठीक है, दो नेगेटिव से हमारे पास एक पॉजिटिव आंसर आता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं ये a का स्क्वायर है और ये माइनस और ये माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब देखें ये हमारे पास क्या है? a स्क्वायर, तो ये आपका नेगेटिव बी स्क्वायर है। अब नेगेटिव बी स्क्वायर को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हम इसको -1 बी स्क्वायर भी कह सकते हैं। -1 तो वैसे ही आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यानी -1 की जगह पे मैं इस -1 की जगह पे मैं आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं और ये b का स्क्वायर है। सो मैं एज अ होल आयोटा b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट आयोटा b होल स्क्वायर। अब देखें, यू कैन सी द नेगेटिव साइन हियर between these two different variables. So a square minus b square is equal to a plus b. One time you have to write in positive sign and the second time you have to write the negative sign.
a plus b into a minus b. So this is the final solution of this. I hope you have got it. Students, another piece of cake is waiting for you. What is this? This is the square of x. So you have to write two minus signs. Why? Because I want to create this negative sign here somewhere so that I could put this formula. हम ये फैक्टराइजेशन का एक फॉर्मूला लगा दें. सो ये किसका, अब देखें ये x का स्क्वायर है, ठीक है, यहां तक तो बात सही है. ये माइनस नेगेटिव को -1 भी कहा जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई y स्क्वायर. तो -1 किसका, आयोटा स्क्वायर, 25 किसका, 5 का स्क्वायर, y किसका, y का स्क्वायर. हम यूं लिख सकते हैं इसको, और हम मजीद इसको यूं भी लिखते हैं आयोटा 5y का होल स्क्वायर, ताकि हम ये फॉर्मूला इजीली लगा लें. ये b का होल स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास. b में ये 3 टर्म्स आ जाए हमारे पास. 5 आयोटा y भी लिखा जा सकता है. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b. ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स दिए, एक z दिया एक ओमेगा दिया हुआ है, w या ओमेगा व्हाटएवर मर्जी कह दे. इनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है बाय यूजिंग दीस टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स, आमतौर पे इसको सॉल्व करने के जब दो इक्वेशंस हो तो बहुत सारे मेथड होते हैं. या तो आप ये काम करें, z की वैल्यू उठाएं यहां से, जैसे 4 ओमेगा वहां जाके प्लस 4 ओमेगा हो गया, और z की वैल्यू यहां डालें और आप ओमेगा की वैल्यू निकाल दें, ओमेगा या w व्हाटएवर इसकी वैल्यू को निकाल दें, फाइंड आउट कर लें. दूसरा ये होता है कि आप किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करें. कि जैसे देखें ये हमारे पास 2 है ना, अगर मैं सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये z की वैल्यू 2z हो जाएगी. तो 2z और 2z दोनों का कोएफिशिएंट हमारा सेम हो जाएगा. फिर हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो z से हमारी जान छूट जाएगी, तो हमारे पास w का आंसर आ जाएगा. नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, आप इन वेरिएबल्स को भी इक्वल कर सकते हैं. इसके 3 को, इसके कोएफिशिएंट को इस सब से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 12 हो जाएगा. ये तो 3z, ये 12w, ये ओमेगा हो जाएगा. और इसके 4 को इस सब से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 को जब इससे करेंगे 4 2 8 4 3 12, ये भी 12 हो जाएगा. तो दोनों कोएफिशिएंट्स के इक्वल होने से ऊपर नीचे रखकर आप उनको माइनस करके w को खत्म भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, ज्यादा इजी यही है. इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं. आप लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2. फिर आप इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट भी कर लें, ताकि देखें कैसे आपका ये क्या है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2z, 2 को इससे करें 8 ओमेगा, 2 3 6 आयोटा. ये हमारे पास आ गया जब हमने इसके 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, अब इसको हमने इसमें से माइनस करना है. किसमें से, देखें ये, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम रख लें, यानी इसको हमने इसमें से, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा. ये हमारे पास है 2z माइनस 8 ओमेगा या w इज इक्वल टू 6 आयोटा. आयोटा को इसके नीचे लिखें, आयोटा के नीचे, और आप माइनस कर दें. माइनस करने से ये कैंसिल होंगे. अगर तो ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन होता तो हम प्लस करते दोनों साइड्स को, ताकि इसको खत्म किया जा सके. इसका साइन भी चेंज करें, इसका साइन भी चेंज करें, ये तो गया. तो प्लस 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 होता है, 11 ओमेगा आ गया, 11 माइनस 11 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 और 6 11 हो जाएगा. आप इन सब में से 11 कॉमन निकाल लें. ये देखें 11 निकाले, 1 माइनस आयोटा आ गया. 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि चलें यूं करते हैं, 11 वहां जाके डिवाइड हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया. सो ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा आ गई. अब आपने क्या करना है, आपके पास ओमेगा की वैल्यू आई है, या इस वैल्यू में या इसमें, या इस इक्वेशन में डाल दें, या इसमें किसी में भी आप ओमेगा की वैल्यू डाल दें, आपके पास जी आ जाएगा. फर्स्ट वाला थोड़ा आसान है क्योंकि उसमें 3 टोटल नंबर्स दिए हुए हैं. तो जी
माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 आयोटा। मैं एक काम करता हूं, इस ओमेगा की वैल्यू को इसके अंदर डाल देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो z माइनस 4 ओमेगा की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, 1 माइनस आयोटा। तो मैं यहां 1 माइनस आयोटा डाल दूंगा। ये 4 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो z माइनस 4 1 ज़र 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स इन तमाम चीजों को जब हम उस साइड पे थ्रो करेंगे तो z इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 3 आयोटा, ये माइनस 4 आयोटा, ये माइनस 4 हो गया वहां जाकर। तो z का आंसर आ जाएगा 3 आयोटा में से जब 4 आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। सो माइनस 4, आई एम सॉरी, ये माइनस 4 वहां जाके प्लस 4 हो गया था, प्लस 4। सो अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं, पहले रियल नंबर होना चाहिए फिर इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। सो ये दो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, एक ओमेगा का और एक जेड का आ गया। इसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। आप इसमें और भी एक और मेथड का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, इनफैक्ट मैट्रिसेस के मेथड से भी कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट, इनफैक्ट दिस इज द इजीएस्ट आई वुड से मेथड यू कुड हैव। आई एम श्योर यू गॉट इट। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही जैसा लग रहा है। आपने किसी एक को पकड़कर आपने कोशिश करनी है कि कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर या तो माइनस करें या प्लस करें, तो कोई एक वेरिएबल आपका खत्म हो सके। या तो आपने इस 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है और 2 माइनस आयोटा को इन सब से मल्टीप्लाई करना है ताकि z इक्वल हो जाए, जो कि एक मुश्किल काम मुझे लग रहा है कि इसको उससे करें उसको इससे करें। यहां मुझे अकेला ओमेगा नजर आया, माइनस ओमेगा, ये माइनस w अकेला नजर आया। एक काम करते हैं, ये वाला जो है 2 प्लस आयोटा, उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाला आपके पास 2 प्लस आयोटा का आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी 2 प्लस आयोटा है। जब हम इन इक्वेशन को ऊपर नीचे रखेंगे तो हम आराम से इसको कैंसिल करके ओमेगा से हमारी जान छूट जाएगी। उससे पहले आपने इक्वेशंस का नाम रख ले, इसका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। आप ये करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इसके कोएफिशिएंट्स। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 प्लस ओमेगा आयोटा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। पहले तो आप ये काम करें, आपने इक्वेशन 2 ये इसको इस पूरे को 2 प्लस आयोटा से, यानी इसको भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या है हमारे पास, ये आयोटा -1 है, इसको भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। सो यू हैव टू अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी फॉर ऑल। सबके लिए एक ही स्ट्रेटजी लगानी है। a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, आपको ऑलरेडी बहुत दफा बता चुका हूं। यहां भी इसको वैसे ही रहने दें क्योंकि ये और ये एक जैसे कोएफिशिएंट हो गए, ऊपर नीचे रखकर इनको हम खत्म कर देंगे जब हम इनको ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, आयोटा को 2 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा 2 जार 2 आयोटा, आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, -1 2 जार -2 माइनस आयोटा, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। अच्छा, ये इसको आप डिस्टर्ब ना करें क्योंकि ये बड़ा ही जो है हमने एक प्लान से बनाया। 2 आयोटा में से आयोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो आयोटा रह जाएगा आपके पास। ये आयोटा स्क्वायर है जो कि -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्लस हो गया, तो 4 + 1 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5z -2 प्लस आयोटा ओमेगा, -1 -2 हो जाएगा -3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 3 हमने बना लिया, कन्वर्ट कर लिया, यानी ये एक्चुअली ये सारे का सारा इसमें कन्वर्जन हो गई है। लेकिन एक बड़ी ही अच्छी बात कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के ओमेगा के कोएफिशिएंट्स एक ही जैसे। सो हम यहां लिखते हैं, बल्कि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम प्लस करेंगे। हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर लेते हैं।
सो देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, ये 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, जबकि ये हमारे पास है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू अच्छा ये है आयोटा माइनस 3, जबकि आयोटा इधर लिखे आयोटा प्लस का था और माइनस 3 यहां लिखे -3 और ऐड कर लें। जब हम ऐड करेंगे ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, आपस में खत्म। 5 और 3 हो जाएगा 8z, ये भी खत्म हो गया। तो 11 में से 3 गया हमारे पास 8 आ जाएगा। जब z की वैल्यू फाइंड करेंगे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहां जाके इसने हो जाना है डिवाइड, तो यू गॉट z एज 1, आपका z यानी z जो है वो 1 आ गया। इसको आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालकर इजीली ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बेहतर ये है इसमें डाल दें, क्योंकि ये इसमें डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें ओमेगा सिंगल दिया है, कोई कोएफिशिएंट का झगड़ा नहीं है यहाँ। सो पुटिंग z इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दें 2 माइनस आयोटा, z की जगह पे 1 डालेंगे, ये लें स्टूडेंट्स, माइनस ओमेगा -1 प्लस आयोटा आ गया। स्टूडेंट्स माइनस ओमेगा यहाँ माइनस हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस होगा, और ये माइनस और ये प्लस यहाँ आके इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ज़ा 2, 1 आयोटा ज़रा आयोटा, -1 यहाँ आके +1 होगा और ओमेगा आयोटा आके यहाँ माइनस आयोटा हमारे पास हो जाएगा, जबकि ओमेगा को आप जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो ओमेगा वहां जाके प्लस हो जाएगा हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स 2 और 1 हो जाएगा 3, माइनस आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा। सो ये हमारे पास ओमेगा का आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये जी का आ गया। आई होप आप लोगों को ये दोनों आंसर जो है समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बट यू मस्ट हैव इनफ प्रैक्टिस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये मैंने वैसे फर्स्ट ईयर की पूरी मैथ अपलोड की हुई है, तो उसमें भी फर्स्ट चैप्टर में ये 1.4 है गालबन, वहां ये बड़ा ही टफ दिया हुआ है। इट वाजंट एन इजी क्वेश्चन टू सॉल्व फॉर द टीचर्स एज वेल, यानी इतना आसान नहीं था कि उसको सॉल्व किया जाए, बल्कि उनके आंसर्स भी बहुत सारों के एक जैसे नहीं मिल रहे थे। तो बहरहाल आपकी प्रैक्टिस अगर 10th में अच्छी होगी, यू कुड बी एबल टू सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट ईयर एज वेल। आई एम श्योर यू हैव गॉट इट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, करंट को आई से जाहिर करते होते हैं, ठीक है। द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस कहते होते हैं, ये आप जब एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। तो एसी करंट में आप कुछ कैपेसिटर्स को, कुछ इंडक्टर्स को और कुछ आप रेजिस्टर्स को पढ़ेंगे, उन सब का सम यानी जो करंट को रोकने की कोशिश करता है उसको इम्पिडेंस कहा जाता है। आमतौर पर इसके डिफरेंट नाम भी होते हैं। इम्पिडेंस जिसको जी से जाहिर करते हैं, एंड वोल्टेज ई, ठीक है, ईएमएफ भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकती है, ये नाम है ई, आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला। कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखें तो उसमें एक फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू आई जी। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? E इज इक्वल टू आई जी। ये ओहम का फॉर्मूला है। एक्चुअली ओहम एक बड़े मशहूर साइमन ओहम हुआ करते थे, जिन्होंने सबसे अच्छा लॉ जो इलेक्ट्रिसिटी का दिया था, जिसपे बहुत सारे आगे लॉज भी बने थे, जिनमें एक बड़े मशहूर किरचॉफ्स लॉ भी बने थे। वो ओहम ही की मरहून मिन्नत थे। आई एम श्योर आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, और आप मेरे लेक्चर्स लाजमी फिजिक्स के लिए लीजिएगा। मैंने एफएससी में भी डाले में और मैट्रिक में भी इंशाल्लाह डाल रहा हूँ। तो ये E इज इक्वल टू आई जी हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। E हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 70, ये देखें ये दिया हुआ वैल्यूज, E की वैल्यू ये है और ये Z की वैल्यू ये है, यानी हमारे पास वोल्टेज ये है और इम्पिडेंस ये साथ J दिया हुआ है। J एक्चुअली आयोटा को ही कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, वो इमेजिनरी वैल्यू को J से जाहिर करते होते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वही J हमारा -1 का स्क्वायर रूट है, J का स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आयोटा का आप सॉल्व करते हैं। सो इस जगह पर आपने लिख लिया E की जगह पे 70 प्लस 220 J, और यहां I लिखा, और इम्पिडेंस में 16 प्लस 8 J लिखा। ओहम, ओहम का साइन एक ये भी होता है, वैसे छोड़े साइंस को भी।
ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये यहां हो जाएगा डिवाइड जाके, ये देखें ये यहाँ 16 प्लस 8j ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, आई को करंट भी कहा जाता है। अब मैंने आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, पिछली 2 एक्सरसाइजेस मैंने कराई हैं उसमें मैंने बताया कि आपने इसको इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, सो दैट यू मस्ट हैव अ रियल नंबर इन डिनोमिनेटर। उसका मेथड ये होता है कि आप i इज इक्वल टू, ये देखें 70 प्लस 220 जाउल, आई एम सॉरी दिस नॉट जाउल, j डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8j, ये दिया हुआ है। आप इसको रेशनलाइज करने के लिए इस जो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। ये हमारे पास आ गया, इसी के कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब है योर दिस साइन शुड बी चेंज, प्लस है तो माइनस हो जाए हमारे पास a प्लस, अच्छा आई एम सॉरी यहां तो ये अप्लाई नहीं होता। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले 70 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो 16 माइनस 8j से, और 220j को आप इन दोनों से करो 16 माइनस 8j। a प्लस बी और a माइनस बी होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये आ गया हमारे पास। जब हम 70 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 2 यस 1120 आ गया हमारे पास। इसी तरह 70 को जब हम इससे करेंगे 560j आ गया। जब 220j को 16 से करेंगे मल्टीप्लाई 16 0 0 16 टू 32 35 32j यस 3520j हमारे पास आ गया। इसी तरह 220j को जब माइनस 8j से करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, पहला काम तो ये करें, तो 220 को इससे करें 8 2 16 17 6 0j स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। 16 का स्क्वायर होता है 256। आप कैलकुलेटर से करके देखें, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तेज है ये भी याद रखें, तो जो ही नहीं आप भी इतने फास्ट हो आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये है j स्क्वायर। स्टूडेंट्स j स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, आपको अभी बताया था j स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है j, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आयोटा का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगाते, j का लगाते होते हैं। अब देखें ये प्लस है ये माइनस है, 3520 में से 560 आप माइनस करोगे तो 2960 हमारे पास रह जाएगा। तो ये देखें i इज इक्वल टू 1120, इन दोनों को माइनस किया तो 2960 आ गया। j स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस j स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, याद रखें। बल्कि चले 1760 यहां मैं -1 लिख लो, शॉर्टकट नहीं करता, ये j स्क्वायर है ये भी -1 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है यहां देखें जरा इस साइड पर। अच्छा अब देखें माइनस को जब आप इससे मल्टीप्लाई करें 1120, ये देखें ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 1760 हो गया। 1120 में से जो 1760 में से इनफैक्ट 1120 जब आप माइनस करेंगे तो 046 -640 आ जाएगा आपके पास। इनफैक्ट स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है ये देखिए माइनस था, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया था, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2880 एग्जैक्टली। इसमें 1120 में ये माइनस माइनस प्लस, इस प्लस का 1760 जब ऐड करेंगे 2880 आ जाएगा, और ये 2960j हमारे पास है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 256 और 64, 256 और 64 ऐड करेंगे 320 आ गया, तो ये 320 है हमारे पास, ये आ गया। स्टूडेंट्स देखें कोई चीज ऊपर से कॉमन आ रही है आपके पास, पहले तो आप यूं करें देखते हैं कि देखें आपके पास
अगर स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है इसमें से 80 कॉमन निकालें, देखें 80 कॉमन निकालें, 80 देखें 80 अगर कॉमन निकालें, 24 36 यस ये आता है। अगर 80 कॉमन निकालें यहां से 8 3 24 8 7 56 ओवर 320, ये जे भी आप लिख दे साथ, ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास। ये देखें 0 0 से कटा 8 4 32, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 प्लस 37 जे डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया स्टूडेंट्स। 4 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, अब दोनों में अप्लाई कर दे, और 4 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। 4 9 36, तो आई आ गया 9 प्लस 37 बाय 4 जे। ये हमारा स्टूडेंट्स फाइनल सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। करंट की वैल्यू, वैसे करंट की एक यूनिट भी होती है जिसको एम्पेयर कहते हैं, बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था एम्पेयर, उसके नाम पे इसकी यूनिट रखी गई थी। तो एम्पेयर हम लिख सकते हैं, जैसे ये ओहम है, ये वोल्ट है, और ये मतलब इसी तरह करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी जैसा। ई की वैल्यू दी है 85 प्लस 110 जे वोल्ट्स में। जी की वैल्यू दी है 3 इंपेडेंस 3 माइनस 4 जे ओहम्स, ये दिया हुआ है। और इसने कहा है कि इसी मेथड से E इज इक्वल टू आई जी से आपने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट ये था। तो आपने वही E इज इक्वल टू आई आर लगाया, आई जी लगाया, सॉरी आई जी। तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास 85 प्लस 110 जे, और इसी तरह I हमने फाइंड करना है, जबकि Z है 3 माइनस 4 जे ओहम में दिया हुआ है। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। मैं I को पहले लिख रहा हूं, मैं वो वाली साइड पहले लिख रहा हूं, ये वहां जाकर डिवाइड हो गया, यानी 85 प्लस 110 जे डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 जे, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, यानी इसी से इसके कॉन्जुगेट से 3 प्लस 4 जे से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 प्लस 4 जे से डिवाइड भी करेंगे। सो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, 85 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यानी 3 प्लस 4 जे से। इसी तरह 110 जे को भी इन 3 प्लस 4 जे से मल्टीप्लाई करना आपने। इसी तरह आप देखें a माइनस बी और a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। यस, अब 85 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 3 5 15, 3 8 24 25, 255 आ गया। 85 को जब इससे करेंगे, 85 1 85, 85 2 170, 85 4 340, आई गेस 340 जे। स्टूडेंट्स यही आ रहा है 340 जे। अच्छा, अब आई जी 110 जे को 3 से मल्टीप्लाई करें, 110 जे को 3 से करेंगे, सो दैट्स गोना बी 330 जे। 110 जे को 4 से करें तो जे से मल्टीप्लाई हो गया तो जे स्क्वायर हो गया, 4 को करें तो 440 जे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और ये माइनस 16 जे स्क्वायर आ गया। याद रखें जे एक्चुअली एक इमेजिनरी नंबर है। इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर हैं वो आयोटा की बजाय जे प्रेफर करते हैं, तो जे का एक्चुअली मीनिंग यही होता है -1 का स्क्वायर रूट। ये जो जे स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, जैसे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स आई आपके पास आ गया 255, 330 और 340 हो जाएगा 670 जे, 670 जे। जे स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, -1 को जब इससे 440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -440 आ जाएगा, और नीचे 9। अच्छा ये देखें जे स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। अच्छा मैं यहां डाल देता हूं -1,
ऐसे ही मैं शॉर्टकट नहीं करना चाहता। तो 9 माइनस 16 माइनस 1, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर शॉर्ट ना चला करें, तो चले हम स्टूडेंट्स की बात सुनते हैं। 255 प्लस 670j माइनस 440 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 9 प्लस 16। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। अब देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो 440 में से 255 में माइनस कर दें तो आपके पास 185 आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस 185, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, प्लस 670j और नीचे हमारे पास है 25 1s are 2s are 50, 3s are 75, 4s are 100, 5s are 125, 6s are 150, 7s are 175। तो ये इसके साथ नहीं कैंसिल हो रहा। आप सीधा सीधा इसको इसके नीचे भी लिखें और इसके नीचे भी लिखें, देखें किसके साथ ये कैंसिल होता है। 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो आपके पास आ गया I इज इक्वल टू माइनस 37 बाई 5 प्लस 134 बाई 5 J, और ये इसकी यूनिट होती है आमतौर पे एम्पियर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इनको काट कर ये आंसर फाइनल निकालना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स पीछे आंसर यहाँ 2/5 आ रहा है, मैं भी चेक किया तो वहां 2/5 आ सकता है अगर तो ये 2 प्लस ना होते, ये 2 माइनस होते। ये 340 में से 330 माइनस होता तो 10 आंसर आता। तो यहाँ 10/25 जब करते तो 2/5 आ जाना था। उसके लिए इसका नेगेटिव होना जरूरी था, नेगेटिव के लिए नहीं हो सकता था स्टूडेंट्स। ये इसका मतलब पीछे आंसर बिल्कुल गलत है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आपके पास है, इसका पार्ट बी, फाइंड जी, इंपेडेंस फाइंड करना है। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को लेके इसका पार्ट बी है। गिवन द वैल्यूज ई की और आई की वैल्यू ये दी हुई है, यानी एक्चुअली इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ई इज इक्वल टू आई जी, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है जी की वैल्यू, इंपेडेंस। ई क्या हमारे पास -50 प्लस 110J, ठीक है। आई हमने हमारे पास इस दफा एम्पेयर में दिया हुआ है -6 -2J, और हमारे पास जी ये दिया हुआ है इंपेडेंस। ये यहां स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें -50 प्लस 110J, और ये यहां जाके डिवाइड हो गया -6 -2J, और ये हमारे पास जी आ गया। यानी जी की वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे एक काम अगर करें, यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन ले लें, तो वो आपस में 2 कट भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इजी हो जाएगा। बल्कि आप यूं करें, यहां से -2 कॉमन ले लें, नीचे भी -2 लेंगे तो नीचे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। देखें कैसे, -2 कॉमन लें, 225 50, चूंकि माइनस कॉमन लिया अंदर का साइन भी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -55J। इसका -2 यहां कॉमन लेंगे, 2 3s are 6, 2 1s are 2J, ये आ जाएगा। -2 और -2 कैंसिल हुए। तो डियर स्टूडेंट्स जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 25 -55J, 3 + 1J, या J, चले J लगा लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना होता है स्टूडेंट्स, हमने इसको रेशनलाइज करना होता है, यानी इसी के कॉन्जुगेट से 3 - J से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और 3 - J से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए इजी हो गया बहुत, दोनों पॉजिटिव साइंस है नीचे। जी आप 25 लिखकर 3 - J से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह 55J लिखकर 3 - J से मल्टीप्लाई करें। A + B और A - B होगा A² - B² के, ये आ गया। 25 3s are 75, 25 को J से करें 25J, 55 को 3 से करें 165J, 5 और 15, यस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +55J²। तो डियर स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और J का स्क्वायर आप सबको पता है
-1 के इक्वल होता है। अब देखें -165 और -25 -190 होता है, तो z हमारे पास आ गया 75 माइनस इन दोनों करें 190 j, और ये आपको पता आयोटा का आयोटा स्क्वायर इसको आ जा सकता है, क्योंकि j का स्क्वायर इलेक्ट्रिकल लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, आयोटा यानी इमेजिनरी वैल्यूज को j में लिखते होते हैं। माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 + 1 ये -155 है, 75 पॉजिटिव है और ये -55 हो गया ओवर 10। 75 में से जब आप 55 माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 में से 55 गया तो 20, ये -190 j। डियर स्टूडेंट्स 10 वैसे ऊपर से कॉमन भी निकाल सकते हैं, नीचे 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो एक काम मैंने आपको बताया, आप 20 के नीचे भी 10 लिखें, 190 के नीचे भी 10 लिखें, तो देखें 0 0 0 0 कटा, z इज इक्वल टू आ गया 2 - 19 j, और इसकी यूनिट होती है, ये इंपिडेंस है, इसकी यूनिट होती है ओहम, ओहम्स, याद रखें ओहम्स को हम यूं भी लिख सकते हैं, इसका ये साइन भी होता है। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। थोड़ा सा आंसर गलत है, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा था, ये 100J था, आप इसको 100J से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 100J, अगर मैं 100 यहां डाल दूं, 100 यहां डाल दूं, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर ये 50 हो जाता है तो आप ये 50 लगाएंगे, यहां भी 53 सा होता है 150, यस 50 को इससे करें, ये भी 50 आएगा, 50, ये देखें 150 और 25 हो जाएगा -175, ये भी 50, 51 are -50 और ये -175 आया था। स्टूडेंट्स ये कुछ मायने नहीं रखता, मैं जरा उजलत में ये ऐसी मिस्टेक कर गया हूँ, और आमतौर पे मेरे से मिस्टेक्स कम ही होती हैं, तो ये क्वेश्चन की खराबी थी। 75 में से 50 गया तो 25 आ जाएगा, ये देखें 25 आ गया, तो ये 175 था हमारे पास, ये 175 था, ये 25। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें z इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5/2 आ गया, तो इसी तरह यहां भी 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 j आ गया। तो ये हमारा, मुझे आंसर पे दोबारा चेक करने दें, ये ओहम में आ रहा है, मिस्टेक ये 35/2 आ रहा है, 5 3s are 15, 5 are, बाकी ये आंसर बिल्कुल ठीक है, पीछे आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, बट हमारे से एक्चुअली क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती होगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन z फाइंड करना है, इस दफा e ये दिया, i ये दिया, और फार्मूला हमारे पास है e इज इक्वल टू iz, यही फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स e की जगह पे 100 + 10j लगा देंगे, और i हमारे पास दिया हुआ है -8 + 3j, और z की वैल्यू हमने इंपेडेंस को फाइंड आउट करना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी z हमारे पास आ जाएगा, जब इसको यहाँ जाके डिवाइड करेंगे 100 + 10j डिवाइडेड बाय -8 + 3j, ये हमारे पास आ गया। तो हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, हमने इसको रेशनलाइज करना है, यानी इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट से हम डिवाइड भी करेंगे। ये अब आप देखें 100 को भी उन दोनों से मल्टीप्लाई करना, -8 - 3j, इसी तरह आपने 10j को भी -8 - 3j से मल्टीप्लाई करना है। a + b, a - b होगा, a पूरा माइनस समेत है, a² - b² के, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स चलते हैं यहां करते हैं, देखें 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास,
माइनस 800, 100 3 आर माइनस 300 जे, 10 को 8 से करें 80 जे, और 10 को 3 से करें 30 जे स्क्वायर, माइनस का 30 क्योंकि प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। इसी तरीके से माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 जे स्क्वायर, माइनस 9 जे स्क्वायर। तो जी हमारे पास आ गया माइनस 800, स्टूडेंट्स माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपने 80 और 380 जे हो जाएगा हमारे पास, माइनस 30 और जे स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। ये 64 माइनस 9 और यहां भी जे स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 हम लिख देंगे। स्टूडेंट्स माइनस माइनस हुआ प्लस, तो जी आ गया माइनस 800 माइनस 380 जे प्लस 30, और ये हमारे पास 73 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस 800 और 30 होता है माइनस प्लस माइनस हुआ, 800 में से जब आप 30 माइनस करेंगे तो माइनस 770 आएगा, और ये हमारे पास 380 जे है, ये हमारे पास आ गया। तो आपने 73 को इसके नीचे भी लिखना है और 73 को इसके नीचे भी लिखना है। सो ये हमारा टोटल आंसर इम्पीडेंस का ओहम की शक्ल में आ जाएगा। मुझे पहले आंसर चेक करने दें, हो सकता है कि हमने कोई मिस्टेक की हो। आई होप, मेरे ख्याल में पीछे से स्टूडेंट्स का हाथ आ रहा है कि बिल्कुल ठीक किया सर आपने। सो आंसर हमेशा ठीक होते हैं, अगर क्वेश्चंस आपने गलत ना लिखे हो। पिछला क्वेश्चन गलत हो गया था जिस वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो गया था। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है evaluate 1 over z minus z square when z is equal to 1 minus iota divided by 10। स्टूडेंट्स चेक करें, आंसर क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ, हाँ जी। आगे, और z की वैल्यू ये दी है, कहता है इसको वैल्यूएट करें 1 over z minus z square, इसको वैल्यूएट करना आपने। अच्छा, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 divided by z minus z square, यूं भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड z की वैल्यू आप लगाएं ये 1 माइनस आयोटा ओवर 10, और z स्क्वायर में भी 1 माइनस आयोटा बाय 10, और इसका स्क्वायर भी लगाएंगे आप। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। देखें 1 डिवाइड, आप देखें 1 माइनस आयोटा बाय 10, अब देखें ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, 1 माइनस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, और नीचे 10 के ऊपर भी स्क्वायर है। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, 1 डिवाइड 1 माइनस आयोटा बाय 10, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ा है, और अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पक्का हो जाना चाहिए। ये 1 डिवाइड 1 माइनस आयोटा बाई 10, माइनस ये 1 आ गया, ये आयोटा स्क्वायर आ गया, ये 2 आयोटा, और नीचे 100 आ गया आपके पास। आपको पता आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के, और ये +1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए हमारे पास। 1 डिवाइड 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2 आयोटा बाय 100, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 250 और 100 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम आ जाएगा 50, दोनों का 50 आ जाएगा। 10 5 are 50, 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, 50 1 are 50, 1 आयोटा जार आयोटा। 1 डिवाइड 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके चीजों को उल्टा देना, यानी आपका एक्चुअली जो आ रहा है वो है 50 डिवाइडेड बाय, यानी ये उलट गया, ये ऊपर चला गया। 5 आयोटा में से आयोटा क्या, 4 आयोटा रह गया, 5 माइनस 4 आयोटा, ये
वैसे 1 लिखने की 1 मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर आएगा, तो मैंने 1 लिखा नहीं, अब लिखने 1 मल्टीप्लाई, सो यू गोना गेट द सेम आंसर। अब अगर ऐसा आ जाए कि नीचे कॉम्प्लेक्स हो तो हम क्या करते होते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये, इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी इसके कॉन्जुगेट से करेंगे। तो ये हमारे पास 50 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा आ गया, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 50 को जब 5 से करेंगे 5 0 0, 5 5 जा 25, 54 जा 200 आयोटा आ गया, ये 25 है माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स 250 प्लस 200 आए और ये आप देखें 25 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 16 का प्लस का आ गया। 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 होता है 41, यानी देखें प्लस 41 ये आ गया। 41 इसके नीचे भी है, 41 इसके नीचे भी है, आप लिख सकते हैं 250 के नीचे भी 41 है और 200 के नीचे भी 41 है। तो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर यही आएगा। स्टूडेंट्स क्या ख्याल है, सही आंसर है? पीछे वो बता रहे हैं ये 225 आंसर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, न्यू बुक है, गलतियां बहुत सारी हैं इसमें, तो आई एम श्योर यही फाइनल आंसर होगा इसका। आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से लर्न किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदाफिज चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज।